नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा राउंड शेप बैग बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैग है दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बिना कुछ इसके अंदर सामान रखे ही इस बैग का शेप बहुत ही प्यारा लग रहा है। अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और अस्तर और मेन फैब्रिक सब मैंने एक ही कपड़े का लगाया है। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है, इसके अलावा एक पॉकेट बैग में बाहर की तरफ है। और इस बैग में मैंने फ़ोम भी नहीं लगाया है और ये जो कपड़ा है ना, ये मेरे पास ब्लाउज़ पीस रखा हुआ था, उसी से मैंने बनाया है। पूरा बैग बनने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है ना, वो है 9.5 इंच और चौड़ाई भी इसकी 9.5 इंच है और जो साइड से और बेस वगैरह है ना, वो है यहाँ पर 3 इंच। हम सबके पास ऐसा ब्लाउज़ पीस ज़रूर रखा रहता है जिसका कि ब्लाउज़ हमें नहीं बनवाना है। बहुत सारे कारण रहते हैं वो ब्लाउज़ नहीं बनवाने के। हम साड़ी के साथ दूसरा ब्लाउज़ मैच कर लेते हैं या फिर सेम कलर का जब ब्लाउज़ हमारे पास रहता है तो हम उस कपड़े का ब्लाउज़ दूसरा नहीं बनवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये येलो कलर वाला ब्लाउज़ पीस है, तो मैं आज इसी से इस बैग को बनाऊँगी। अब आपको जितना बड़ा बैग बनाना है उस हिसाब से ऐसे इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लीजिए। तो मैं लगभग 10 बाई 10 का ये नाप रख रही हूँ, 10 इंच लंबा 10 इंच चौड़ा। उसी नाप का कोई भी हम प्लेट वगैरह कुछ भी ले लेंगे जिससे कि हम इस पे सर्कल बना सकें। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है, थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सर्कल बना लिया है। अब उसके बाद इसी को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट कर लिया है, 2 पीस इस तरह से ये मुझे मिल गया है। अब इसी ब्लाउज़ पीस से मैं अस्तर भी बनाऊँगी इसी का ही। तो ये 2 तो मेन फैब्रिक हो गया जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। अब अस्तर के लिए भी इसी में से काट लेती हूँ। तो जब भी आप अस्तर के लिए कट करें ना, तो थोड़ा-सा बड़ा ही रखें, क्योंकि जब हम सिलते हैं ना तो कई बार नीचे की तरफ से थोड़ा बहुत सिकुड़ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ये जो अस्तर है ना, उसको बड़ा ही कट कर रही हूँ। तो जो मेन फैब्रिक हमारा होगा उससे अस्तर हमेशा बड़ा रखना है। आप चाहे तो अस्तर दूसरे कपड़े का भी बना सकते हैं। मैं इसी कपड़े को बना रही हूँ क्योंकि फिर ये बेकार ही ऐसा पड़ा रहेगा, तो इसलिए अस्तर के लिए भी मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 पीस अस्तर के लिए मैंने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास शॉपिंग बैग है, बहुत ही कड़क वाला बैग है ये। तो इसी को मैं 2 पीस इसका कट कर रही हूँ। तो आप इसकी जगह फ़ोम लगा सकते हैं, बुकरम लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ़ोम की जगह मैं ये शॉपिंग बैग भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये 2 पीस ये भी मिल गया। अब सबसे नीचे अस्तर को रखना है। अस्तर को रखा मैंने, उसके ऊपर रखना है ये जो हमने ये शॉपिंग बैग कट किया है उसको रखेंगे, उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब तीनों को मिलाकर आपको क्विल्ट कर लेना है, सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी क्विल्ट करके तैयार कर लेना है। तो पहले देखिए ये साइड से पूरा इसको गोल में शेप में सिल लेंगे। अब सिलने के बाद बीच में भी इस पे सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से इस पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ ये सिलाई हो जाने के बाद साइड से ना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के चारों साइड से बराबर कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये 2 पीस रेडी हो गया है। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। सामने की तरफ पॉकेट बनाने के लिए ना ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लें। तो यहाँ सेंटर से देखिए इस तरह से रख के निशान लगाना है आपको। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन हम खींच लेंगे। तो 3 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। अब बस यहीं से हमें इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो कपड़े के ऊपर देखिए इस तरह से जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कपड़े का कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब उसके बाद इसको भी सीधा करेंगे और फिर इसके ऊपर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जिप लग गया है। अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है, तो उसके लिए भी मैं सेम ब्लाउज़ पीस का ही यूज़ कर रही हूँ। अब दोनों को मिलाकर ना जो प्लेन कपड़ा है और ये जो क्विल्टेड कपड़ा है, दोनों को मिलाकर हम सिल लेंगे। तो इस तरह से सामने वाला जो पॉकेट है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉकेट सामने का तैयार। अब इसको साइड में रखते हैं, इसके बाद हम अंदर वाला जो पॉकेट है उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। अब इसमें भी सेम वैसे जैसे कि हमने सामने वाले में जिप लगाया था, वैसे ही इसमें जिप को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पे निशान लगा लेना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद
तो जिप को यहाँ पर देखिए उल्टा पहले हम रखेंगे और फिर इसको पलट के ऊपर से हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। फिर दूसरा भाग रखेंगे, उसके बाद सिलेंगे, जैसे कि हमने सामने वाले में जिप लगाया था। तो इसमें भी जिप लग गया है। अब दोनों को मिलाकर हमें सिल लेना है। तो ये जो पॉकेट है, जिप है ना, उसको अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। तो ये देखिए, अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब ये देखिए, ये अंदर वाला पॉकेट भी रेडी हो गया है। तो ये सेम कपड़े का बना हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोग को हो रहा होगा। लेकिन एक पॉकेट मैं अंदर की तरफ करूँगी और एक ऊपर की तरफ करूँगी। अब इसके बाद बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट के लिए 2 पीस ये लिया है मैंने। लंबाई है इसकी 19.5 इंच, 19.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको दोनों साइड से ऐसे मोड़ना है, उसके बाद बीच से मोड़ के सिल लेना है। अब बेल्ट तैयार हो गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। ये जो जिप है ना, दोनों को इस तरह से दोनों साइड से जिप को मिलाते हुए उसके बाद सेंटर में हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब ये जो दूसरा वाला पीस है, इसमें भी देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर ऊपर सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान लगा है उसके अगल बगल दोनों साइड 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान लगा लेना है 3 इंच पे। अब ये जो निशान हमने लगाया है, इसी के बगल में बेल्ट को रख के सिल लेना है। इस तरह से देखिए, बेल्ट को रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे वाले पीस में हमें सिल लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों पॉकेट रेडी हो गया है, बेल्ट भी तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसके साइड का जो भाग है उसके लिए मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इस तरह से जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहीं तक इसका, फिर देखिए इस तरह से टेप को रखते हुए नाप लेना है पूरा। तो ये टोटल आ रहा है ना 32 इंच, 32 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर 32.5 इंच रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर साइड वाला पीस मैंने रेडी कर लिया है। इसमें भी मैंने देखिए अंदर शॉपिंग बैग बीच में और नीचे अस्तर और ऊपर मेन फैब्रिक लगा के क्विल्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 32.5 इंच ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा है, तो मैंने 32.5 इंच यानी कि 32.5 इंच पे निशान लगा लिया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको मैं सिलने के बाद कट करूँगी। तो अभी मैं नहीं कट कर रही हूँ। अभी सिर्फ ऊपर का जो जिप लगाने वाला हिस्सा है ना, उसको अलग कर ले रही हूँ। तो यहाँ तक मैं जिप लगा रही हूँ, लगभग 13 इंच लंबा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसकी जो चौड़ाई है ना वो 4 इंच है। अब इसको इस तरह से हम नापते हुए 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। इसमें हमें ऊपर की तरफ जिप लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कट कर लेना है। अब उसके बाद ये जो 13 इंच वाला है पार्ट, इसको लेना है और बीच से फोल्ड करना है और फिर से 2 बराबर भाग में इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर भाग में कट करने के बाद इन दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो जैसे कि हमने पॉकेट में जिप को लगाया था ना, वैसे ही सेम इसमें भी जिप को लगा लेना है। तो यहाँ पर जिप को लगा लिया है मैंने। अब क्या करना है, इसको बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब इसमें जो सेंटर में हमने निशान लगाया है और जो बैग में सेंटर में निशान लगाया है, दोनों को इस तरह से देखिए सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाएंगे और बराबर रखते हुए और फिर यहाँ थोड़ा सा हल्का साइड से छोड़ते हुए, थोड़ा तो लगभग हाफ इंच छोड़ते हुए और फिर इसको पूरा सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा सा हाफ इंच छोड़ते हुए बाकी इसको हम पूरा सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दूसरी साइड तक सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको सिल लिया है। अब दूसरा वाला जो पीस है ना, उसका भी देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से और इसको सिल लेना है। अब जो बाकी का जो भाग बचा हुआ है, जिससे जहाँ से हमने कट किया था, उसको लेना है और फिर यहाँ पर देखिए दोनों जो साइड है उसको इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम सिल लेंगे।
अब इसको सिलने के बाद इसमें हम पाइपिंग करके फिनिश कर लेंगे। तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और एक साइड इसको सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना है। तो इस तरह से ये जो साइड है ये फिनिश हो गया है। अब हम ये जो बाकी साइड है ना, ऐसे इस तरह से यहाँ से मोड़ते हुए और इसको दूसरी साइड जहाँ तक ये आ रहा है ना, वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सिल गया है। अब ये दोनों जो किनारा है ना, उसको मिलाकर सिलना है। तो इस तरह से एक बार देखिए बराबर आप नाप लीजिए। तो ये बिल्कुल बराबर हो रहा है। अब हम इसको देखिए इस तरह से जो साइड है दोनों, उसको मिलाकर इस तरह से सिलेंगे। इसको भी सिलने के बाद इसमें भी पाइपिंग करके हमें फिनिश कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए पाइपिंग करने के बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग है उसको भी सिल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए सिल के कंप्लीट कर लिया मैंने। अब ये जो दूसरा साइड है उसको सिल लेना। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो किनारा है वो फिनिश हो गया पाइपिंग करके। अब बस ये जो नीचे वाला भाग है इसको हमें सिल के कंप्लीट करना है। अब इसको भी सिलने के बाद ना, जैसे कि हमने दोनों साइड में पाइपिंग किया था ना, वैसे ही हमें पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ते हुए और इसको पूरा घुमाते हुए हम इसको यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक सिल लेंगे। अब सिलने के बाद दूसरी तरफ पलट के इस तरह से, उसके बाद डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से 2 बार मोड़ते हुए इसको हमें सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए इसको फोल्ड करेंगे दूसरी तरफ, डबल फोल्ड करके और सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे बैग में मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बैग का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर, पॉकेट सब कुछ मैंने एक ही ब्लाउज़ पीस में से बना लिया है। तो आपके पास भी ऐसा ब्लाउज़ पीस वगैरह रखा हो ना, तो आप फटाफट से उसका यूज़ करके इस तरह का बैग बना लीजिए। तो अब बैग को सीधा कर लिया है मैंने। बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही यूज़फुल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।